दोस्तों, अगर सालों बाद अचानक से आपका किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी जान पहचान वाले का मैसेज या फिर फ़ोन आपको आ जाता है तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाने का ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जिस व्यक्ति का फ़ोन इतने सालों बाद आपके नंबर पे आया है, जो आपसे आपका हाल चाल लेने के लिए आपको फ़ोन किया है, वो आपका जो रिश्तेदार है, आपका जो दोस्त है, वो किसी बीमा कंपनी में जुड़ चुका है, या फिर वो LIC का एजेंट बन चुका है, या फिर वो किसी कैसे गिरोह का चक्कर में फंस चुका है, जिसको हम लोग आम भाषा में मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM या फिर डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वो दोस्त LIC का एजेंट हुआ तो वो आपको मरने के फ़ायदे बताएगा। वो इस तरीके से आपको कन्विंस कर देगा कि आप जीने से ज़्यादा जो है आप मरने के बाद अपने परिवार के लिए आप कुछ कर पाएंगे। आपके मरने से आपके परिवार में, आपके फैमिली को ये बेनिफिट होगा, इसीलिए उनका बताया हुआ जो पॉलिसी है वो आपको ले लेना चाहिए। वही अगर किसी और थर्ड पार्टी बीमा वाले का अगर आपको कॉल आ गया तो वो आपको अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स बताएगा, अलग अलग आपको निवेश की जानकारी बताएगा। और तीसरा जो सबसे खतरनाक होता है दोस्तों, अगर वो कोई आपका दोस्त जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का अगर किसी कंपनी का हिस्सा बन चुका है तो वो पूरी तरीके से आपको बर्बाद करने के लिए वो आपके पीछे पड़ चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर ज़िंदगी में अचानक से अगर कोई आपको याद करता है ना कहीं उसके पीछे कुछ न कुछ उसका मकसद छुपा होता है। मैं पर्सनली बताऊँ अपने बारे में तो अचानक से अगर मुझे किसी का फ़ोन आ जाए, किसी पुराने जान पहचान वाले का, तो मैं समझ जाता हूं कि ज़रूर इसको कुछ ना कुछ मेरे से काम पड़ा है। क्योंकि जो वास्तव में आपके करीबी लोग हैं, जो एक्चुअल में आपको आपके बारे में जिनको फिक्र होगी, वो रेगुलर आपके टच में रहेंगे। इधर आपको वो मैसेज करेंगे, हाल चाल लेंगे, फ़ोन करेंगे। लेकिन अचानक से 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर वो आपको याद करता है ना, तो आप फ़ोन उठाने से पहले आप 10 बार सोचना कि आपको कुछ ना कुछ जो है उसके फेवर में करना होगा। इधर वो पैसों की डिमांड करेगा, या फिर अचानक से उसके कुछ इशू हो जाएगा कि इतने पैसे उसको उधार चाहिए, या फिर ये कुछ ना कुछ आपको वो फेवर मांगेगा ही। खैर दोस्तों, कुछ बुराई भी नहीं है इन चीज़ों में। अगर किसी का ज़रूरत अगर आप पूरा कर पाते हैं, अगर कोई मुसीबत में आपको याद करता है, तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए, और मैं तो सजेस्ट करता हूँ उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बार, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनना है। लेकिन दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, अगर आपका कोई दोस्त अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको बिना एक क्षण प्रतीक्षा किए आपको उसको भगा देना चाहिए। अगर वो फ़ोन किया है तो आप फ़ोन काट दो। अगर उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो आप उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो। अगर वो आपके घर आया है तो आप, अगर उसके हाथ में चाय का कप भी है ना, वो आप उसको छीन के अपने पास रख लो टेबल पे, और उसको भगा के गेट बंद कर लो। क्योंकि इनकी नज़र जो है आपकी जेब पे है, इनकी नज़र जो है कहीं ना कहीं ये आपका जो सोशल लाइफ है, आपका सोशल लाइफ है, जो आपका वर्किंग कल्चर है, जो आपका वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको बर्बाद करने के फिराक में लगे हुए हैं। अगर कोई LIC एजेंट भी है, ठीक है, अगर पॉलिसी आपको पसंद आया तो आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सोसाइटी में बदनामी नहीं होगा। पॉलिसी अगर आप ले लेते हैं तो ठीक है, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन ये आपके अपना पर्सनल इशू है। किसी और को क्या मतलब है कि आपने LIC करवाया नहीं करवाया, आपने कुछ इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया। लेकिन भाई साहब, अगर जिस दिन आपने MLM ज्वाइन कर लिया ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर सो कॉल्ड बंदे जोड़ने वाली कंपनी जिसमें आदमी जोड़ा जाता है, तो समझ जाओ कि उसी दिन से आपका जो सोशल लाइफ है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, ये गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जाहिर सी बात है, आपने LIC पॉलिसी करवा लिया, ठीक है, आप फिर महीने महीने प्रीमियम भरेंगे, दैट्स ऑल। आपको क्या मतलब है कि आप किसी को बताते फिरोगे कि हाँ मैंने ये पॉलिसी करवा लिया, तू भी करवा ले, क्यों नहीं कर वो बोलोगे। लेकिन यहाँ पे MLM का जो बंदे जोड़ने वाला काम होता है, इसमें काम यही करना है कि पहले जो है आपका वो दोस्त आपका पूरी तरीके से आपको माइंड वॉश करेगा। वो आपको ये कन्विंस कर देगा कि अभी आप जो लाइफ जी रहे हो ये सफिशिएंट नहीं है, आपका जो इनकम अभी है ये सफिशिएंट नहीं है, जो लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो ये सफिशिएंट नहीं है। भले वो आपका दोस्त, उसकी खुद की हालत बुरी हुई है, वो आपसे बुरे कंडीशन में है, भले ही आपके घर पे स्प्लेंडर है, लेकिन वो खुद साइकिल पे आया है, लेकिन वो इतना हाईली मोटिवेटेड होकर आपको कन्विंस करेगा, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर देगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं जो मुझे लाइफ में चाहिए थी, जो मैंने एक सपना देखा था, अब मुझे इस लाइफ से, जो मेरा फिलहाल का भी लाइफ चल रहा है, इससे पूरा नहीं होगा। और इस दोस्त की कही हुई बातों को जो जिस लीडर से इन्होंने मुझे मिलवाया है, जो सेमिनार में ले जाएगा, तो वहाँ पे मेरे सपने पूरे होंगे, और वहीं से आपका खेल शुरू होता है आपकी बर्बादी का।
बेसिकली इसमें करना क्या होता है दोस्तों कि जो सामने वाला आपका दोस्त है ये पहले आपको माइंड वॉश करके आपको फंसाएगा, और ये अपना स्वार्थ निकालने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करता है ना, आपसे मैसेज करता है, फ़ोन करता है, मिलने की इच्छा जाहिर करता है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ आपसे स्वार्थ है, आपसे कुछ ना कुछ उसको काम है। बिना काम के तो अगर वो इतने दिनों से याद नहीं करा तो आज क्यों किया। तो वही मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में, कि वो जो है कमीशन के लालच में एक्चुअल में उसको, वो बेचारा भोला भाला है, उसको भी फंसाया गया है। जिस तरीके से वो आज आपको फंसाने आया है महीने 2 महीने पहले, उसको भी कोई फंसाने आया होगा, और उसको जिसने फंसाया है उसको भी किसी ने फंसाया होगा। तो इस तरीके से फंसने और फंसाने और फिर फंसाने और फंसने का जो पूरा एक सिलसिला है, जो एक चेन है, वही है ये चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो जिस तरीके से वो माइंड वॉश उसका शुरू में हुआ था, लेकिन जब तक उसकी आंखें खुली होंगी तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा, उसने काफ़ी सारे पैसे गंवा दिए। अब चूंकि उसको अपना पैसा जो उसने गंवाए हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं, अब उस पैसे की भरपाई के लिए अब उसको बकरे चाहिए, उसको बंदे चाहिए कि वही सपना जो सपना उसे किसी और ने दिखाकर उससे पैसे जो है इन्वेस्ट करवाए थे, जो पैसे उसके डूब गए, वो पैसे अपने निकलवाने के लिए वो किसी और को सपना दिखाएगा, और वो बकरा आप हैं, जो वो हसीन सपने आपको दिखा रहा है, लग्जरी लाइफ का, एक पैसिव इनकम का, या फिर कह सकते हैं जो भी वो हवाई बातें कर रहा है, एक्चुअल में वो उसकी सच्चाई जानता है, वो धोखा खा चुका है पहले ही। लेकिन चूंकि उसका अपना इन्वेस्टमेंट को अब निकालना है, इसीलिए वो अब अपना मतलब निकालने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को भरपाई करने के लिए वो आपको फंसाएगा कि आप इतने पैसे लगाओ इस कंपनी में, ये प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट खरीदो। बेसिकली वो प्रोडक्ट इसीलिए होता है, वो एक मुखौटा होता है, उसके पीछे उसका कमीशन बना हुआ होता है। अगर आप 2000, 10,000, 20,000 के जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे ना, तो उसका कमीशन जाएगा। तो सही मायने में वो कमीशन खोर है, जो जिसकी नज़र आपके पैसों के कमीशन के ऊपर में है। तो उस वक्त आप उसकी बातों में इन्फ्लुएंस होकर, मोटिवेशन में आकर जो है आप उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लोगे, बड़े बड़े सपनों को दिखाकर, और आप एक फिक्स अमाउंट जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। तो आप उसको बोलोगे यार तुम मेरे तो पैसे फंस गए, तो फिर वो बोलेगा कि यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम भी किसी और को ज्वाइन करवाओ, अगला जो ज्वाइन करवाएगा उसके ऊपर जो कमीशन आएगा उसे तुम्हारे अपने पैसे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अब वही काम जो उसने आपके साथ किया था, अब आप अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के पास जाओगे, अब उसको आप फंसाओगे, और वो जब बर्बाद हो चुका होगा, वो अपनी बर्बादी की दास्तान आपसे सुनाएगा, तो आप उसको ये सजेशन दोगे कि ठीक है यार अब तुम किसी और को जो है बकरा बनाओ, तुम और किसी को फंसाओ। तो इस तरीके से दोस्तों एक के ऊपर एक जो बकरा फंसने और फंसाने का काम है, यही सही मायने में होता है नेटवर्क मार्केटिंग। और भारत में तमाम जितनी भी कंपनियां हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को बोलती है कि हम वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, हमारा पे आउट ये आता है, हमारे लीडर्स की ये कमाई होती है, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ कमाई वगैरह का कोई सीन नहीं है। पूरा जो काम है यही है, लोगों को फंसाकर जो है उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाना, प्रोडक्ट के नाम पे उनसे पैसे लूटना और उसके ऊपर एक कमीशन खाना। और यहाँ पे जब बंदे की आंखें खुल जाए, जब उसको रियलाइज हो जाए, तो उसको इस बात के लिए कन्विंस करना कि तुम भी जिस तरीके से मैंने तुमको फंसाया था, तुम भी किसी और को फंसाओ। तो दोस्तों मकसद ये है कि 2022 अब ख़त्म होने वाला है, 2023 आ रही है एक नई उम्मीदों के साथ, एक नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो आप लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा करें कि सोसाइटी में आपका नाम हो, एक फेम हो, एक अलग लेवल का आपका क्रेज़ हो, ताकि लोग प्राउडली आपको इंट्रोड्यूस कर सके कि हाँ ये मेरा रिलेटिव है, मेरा दोस्त है। ना कि अरे यार वो दूर से ही देखो, अरे वो देखो नेटवर्कर आ रहा है, भागो, कि लोग आपको देख कर ही भागे, लोग आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दें, आपका फ़ोन ना उठाएं, ये जानकर कि यार ये मुझे फ़ोन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे फंसाने के लिए, मुझे जोड़ने के लिए। भाई अगर इसमें इतना ही पैसा है तो यार तुम दूसरों को जोड़ने के लिए इतने जो है उतावले क्यों हो, तुम खुद पैसे कमाओ। कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, कोई भी जो एक्चुअल में जो पैसे कमा रहा है, वो नहीं चाहता है कि सामने वाला भी पैसा कमाए। क्यों भाई, वो क्यों चाहेगा? अंबानी थोड़ी चाहता है कि भारत के सभी लोग अमीर बन जाए, वो अपना धंधा कर रहा है। डॉक्टर थोड़ी चाहता है कि भारत में सभी लोग डॉक्टर ही बन जाए। एक इंजीनियर थोड़ी सोचेगा कि सब लोग इंजीनियर ही बन जाए। लेकिन यहाँ पे एमएलएम में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि सभी लोग उसी कंपनी को ज्वाइन कर लें। तो इसलिए नहीं कि सभी लोग सक्सेस करें, उनको सक्सेस से कोई मतलब नहीं होता है। वो इसलिए लोगों को बोलते हैं कि जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनका कमीशन उनके ऊपर आएगा। सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आनी ही है, तो सच्चाई जिससे पहले आए उससे पहले जो है कमा के निकल जाओ। क्योंकि भारत में क्या है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंपनी बंद होती है, कोई ना कोई कंपनी खुलती है। सो दोस्तों कभी भी इन चक्रों में ना पड़े एमएलएम। और मुझे पता है आप लोग काफ़ी समझदार हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी 2023 आ रहा है, लाइफ में कुछ बड़ा करो, कुछ इंटरेस्टिंग करो। अगर आप किसी ऐसे एमएलएम का पार्ट बन भी चुके हो तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए,
जब आंखें खोली तभी सवेरा है, आज से क्यूट करो और कुछ नया शुरुआत करो। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो से ना आपका जो एक माइंडसेट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा अगेंस्ट MLM, कि आपको लाइफ में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप सुकून से जीना चाहते हो, सोसाइटी में एक अच्छा आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो कभी भी इन चक्रों में ना पड़े। सो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। और गाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल HDP के पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि हम बार बार यूँ ही मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।